दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक आरोह के पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल से संबंधित। ये पाठ प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रॉय ने लिखा है। पाथेर पांचाली उनकी बड़ी ही प्रसिद्ध फिल्म बांग्ला में बनी, बाद में हिंदी में बनी, और उस फिल्म के निर्माण के समय की घटनाओं को संस्मरणात्मक रूप से लिखा गया है, वो हमने वाचन किया। अब उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को और उनके उत्तरों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रश्न पहला है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उत्तर है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक इसलिए चला कि इसके कुछ कारण हैं जो निम्न प्रकार हैं। लेखक को पैसे का अभाव था, पैसे इकट्ठे होने पर ही वह शूटिंग करता था। वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम करते थे। तकनीक के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं आ जाती थीं। तो ये सब कारण थे जिसके कारण कि पथेर पांचाली फिल्म का काम 2.5 साल तक चला। प्रश्न नंबर 2 है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बनता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? उत्तर है, इसके पीछे भाव यह है कि कोई भी फिल्म हमें तभी प्रभावित कर पाती है जब उसमें निरंतरता हो। यदि एक दृश्य में ही एक रूपता नहीं होती तो फिल्म कैसे चल पाती? दर्शक भ्रमित हो जाता है। पथेर पांचाली फिल्म में काश फूलों के साथ शूटिंग पूरी करनी थी, परंतु 1 सप्ताह के अंतराल में पशु उन्हें खा गए। अतः उसी पृष्ठभूमि में दृश्य चित्रित करने के लिए 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। यदि यह आधा दृश्य काश फूलों के बिना चित्रित किया जाता तो दृश्य में निरंतरता नहीं बन पाती और वह बनावटीकरण लगता। इसलिए निरंतरता, कंटिन्यूटी जरूरी है उस दृश्य के साथ दर्शक का जुड़ाव रखने के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? पाठ में जिक्र किया गया, हम उसका यहाँ पर उदाहरण दे देते हैं। प्रथम उत्तर है इसका, प्रथम दृश्य है, इस दृश्य में भूलो नामक कुत्ते को अप्पू की माँ द्वारा गमले में डाले गए भात को खाते हुए चित्रित करना था, परंतु सूर्य के अस्त होने तथा पैसे खत्म होने के कारण यह दृश्य चित्रित न हो सका। शूटिंग रोक दी गई। 6 महीने बाद लेखक जब पुनः उस स्थान पर गया और तब उसे शूटिंग करने का विचार आया तो तब उस कुत्ते की मौत हो चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो काफ़ी प्रयास के बाद उससे मिलता जुलता कुत्ता मिला और उसी से भात खाते हुए दृश्य को फिल्माया गया। यह दृश्य इतना स्वाभाविक था कि कोई भी दर्शक उसे पहचान नहीं पाया कि ये पहले वाला कुत्ता है या दूसरे वाला कुत्ता है, यानी कि वो एक ही कुत्ता दिखाई दिया लगा। दूसरा दृश्य है, इस दृश्य में श्रीनिवास नामक व्यक्ति मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था। बीच में शूटिंग रोकनी पड़ी। दोबारा उस स्थान पर जाने से पता चला कि उस व्यक्ति का देहांत हो गया। फिर लेखक ने उससे मिलते जुलते व्यक्ति को लेकर बाकी दृश्य फिल्माया।
पहला श्रीनिवास बांस वन से बाहर जाता है और दूसरा श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आता है। इस प्रकार इस दृश्य में दर्शक अलग अलग कलाकारों की पहचान नहीं कर पाते हैं, वो समझते हैं एक ही कलाकार है। प्रश्न नंबर 4 है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। उत्तर है, भूलों की मृत्यु हो गई थी, इस कारण उससे मिलता जुलता कुत्ता लाया गया। फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू की माँ उसे भात खिला रही थी। अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। भात खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग जाता है। माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसका ध्यान भात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया था। इसके बाद के दृश्य में अप्पू की माँ बचा हुआ भात गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। यह दृश्य दूसरे कुत्ते से पूरा किया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। उत्तर है, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उसके देहांत के बाद उसकी जैसी कद काठी का व्यक्ति ढूंढा गया। उसका चेहरा अलग था परंतु शरीर श्रीनिवास जैसा ही था। ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब लगाई, नया आदमी कैमरे की तरफ पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है, अतः कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता कि यह अलग व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 6 है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। उत्तर है, फिल्मकार के पास पैसे का अभाव था, अतः बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर सके। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन समाप्त हो चुके थे। शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर था। लेखक हर रोज़ अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठे रहते और बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते। एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। अचानक बादल छा गए और धुआंधार बारिश होने लगी। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फ़ायदा उठाया और दुर्गा और अप्पू का बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट कर लिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई परंतु दृश्य पूरा हो गया। तो इस तरह से बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है कई बार किसी नेचुरल प्राकृतिक दृश्य के लिए, फिल्म के शूट के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि धन की कमी एक बड़ी समस्या है। कलाकारों का चयन, कई बार कलाकार बहुत महंगे पड़ते हैं या दिक्कत आती है उस कैरेक्टर के अनुसार, उस पात्र के अनुसार कलाकार का चयन करने में। कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति, उम्र दराज कलाकारों की आवश्यकता होती है और वो कई बार इस स्थिति में रहते हैं बीमारी के कारण, अस्वस्थ रहने के कारण कि उनकी मृत्यु हो जाती है या इतने अधिक अस्वस्थ हो जाते हैं कि शूटिंग पूरी नहीं कर पाते हैं वो। पशु पात्रों के दृश्य की समस्या बड़ी समस्या होती है। ट्रेंड पशु, आजकल तो हालांकि ट्रेंड पशु मिल जाते हैं फिल्मों के लिए, पूर्व में बहुत मुश्किल था, या इतना अधिक बजट नहीं होता है कि हर जगह पर ट्रेंड पशुओं को आप अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर सकें। बाहरी दृश्यों हेतु लोकेशन ढूंढना ये भी एक बड़ी समस्या है। प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भरता, स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप व असहयोग, संगीत दृश्यों की निरंतरता हेतु भटकना। तो ये सारी समस्याएं आती हैं अलग अलग रूप से फिल्मों को फिल्मांकन करने से पूर्व। अब हम बात करते हैं पाठ के आसपास के प्रश्नों को लेकर, उनके उत्तरों को लेकर। तो पहला प्रश्न है, 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की हैं कि दर्शक पहचान नहीं पाते कि यह फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं, चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है।
तो उत्तर इसका ये है कि फिल्म शूटिंग के समय 3 प्रमुख प्रसंग हैं। भूलो कुत्तों के स्थान पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत किया गया। दूसरा है, एक रेलगाड़ी के दृश्य को 3 रेलगाड़ियों से पूरा किया गया ताकि धुआं उठने का दृश्य चित्रित किया जा सके। यह दृश्य काफ़ी बड़ा था। तीसरा है, श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, अतः उसके स्थान पर मिलती जुलती कदकाठी वाले व्यक्ति से मिठाई वाला दृश्य पूरा करवाया गया, हालांकि उसकी पीठ दिखाकर काम चलाया गया। शूटिंग के समय अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं, परंतु निरंतरता बनाए रखने के लिए बनावटीकरण दृश्य डालने पड़ते हैं। दर्शक फिल्म के आनंद में डूबा होता है, अतः उसे छोटी छोटी बारीकियों का पता नहीं चल पाता। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं। इससे शेष अगले जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप कंटिन्यूटी में देख लीजिए ताकि आप सारे प्रश्नों को, सारे उत्तरों को ठीक से पढ़ सकें, समझ सकें। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।